जय श्री हरि साथियों, आज का प्रदर्शन श्री हरि विष्णु और देवों के देव महादेव में कौन श्रेष्ठ है इसके बारे में है। यह तो हम सब को पता है कि त्रिदेव ही हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। इन तीनों देवों का कार्य भी अलग अलग बांटा हुआ है। जैसे ब्रह्मा जी को रचनाकार या जीव को जन्म देने का काम दिया गया है, तो वहीं विष्णु जी को संसार के प्रत्येक जीव का पालन पोषण का काम मिला है और महादेव को संहार यानी नष्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम सभी को पता है कि ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु के 3 प्रकारों में से गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। विष्णु के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, इसका वीडियो मैंने इसी चैनल पर डाला हुआ है और उनके काम क्या क्या हैं इसे भी मैंने उसी वीडियो में समझाया हुआ है। तो विष्णु के 3 प्रकार और देवताओं के समय की गणना का मेरा वीडियो आप ज़रूर देखें। साथियों, उपरोक्त बातों से हमें यह तो पता चल जाता है कि विष्णु जी ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हैं, परंतु विष्णु जी और महादेव में श्रेष्ठ कौन है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इन दोनों देवताओं में बड़ा कौन है को प्रमाणित करने के लिए हमें हमारे धर्म ग्रंथों की सहायता लेनी पड़ेगी। सनातन धर्म के अनुसार हमारे 2 तरह के ग्रंथ हैं, पहला श्रुति और दूसरा स्मृति। श्रुति के अंतर्गत चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा स्मृति के अंतर्गत पुराण आते हैं। सनातन धर्म के अनुसार पुराणों की संख्या 18 है। पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा शिव पुराण, 5वां भगवत पुराण, 6ठा भविष्य पुराण, 7वां नारद पुराण, 8वां मार्कंडेय पुराण, 9वां अग्नि पुराण, 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11वां लिंग पुराण, 12वां वाराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुण पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण है। वेदों की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी से हुई है, तो वहीं पुराणों के लेखक अथवा निर्माता ऋषि और मुनि हुए हैं। अधिकतर पुराणों को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। इन्हीं 18 पुराणों में से विष्णु पुराण और शिव पुराण है, जिनकी सहायता से आज हम यह समझ सकेंगे कि दोनों देवों में श्रेष्ठ कौन है। शिव पुराण में भगवान शिव और उनके अवतारों का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, जबकि विष्णु पुराण में भगवान विष्णु और उनके अवतारों के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ उनके भक्तों के बारे में भी बताया गया है। शिव पुराण को महापुराणों का दर्जा प्राप्त है, जबकि विष्णु पुराण को यह दर्जा प्राप्त नहीं है। विष्णु पुराण में राजवंशों के उल्लेख के साथ साथ कलयुग की भविष्यवाणी भी की गई है। वहीं शिव पुराण में शिव जी की महिमा का लेख है। विष्णु पुराण में एकादशी व्रत की महिमा का और गंगा स्नान तथा विष्णु पूजन, तुलसी पूजन, गौ पूजन, सेवा श्राद्ध कर्म, वेदों का अध्ययन, तीर्थ भ्रमण, माता पिता की सेवा एवं संध्या वंदन आदि पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक लिखा गया है। यदि दोनों पुराणों को पढ़ा और समझा जाए तो शिव पुराण के अनुसार सबसे महान शिव जी हैं। वहीं यदि विष्णु पुराण को पढ़ा जाए और समझा जाए तो विष्णु जी को श्रेष्ठ बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की उत्पत्ति शिव जी ने किया है और विष्णु पुराण के अनुसार शिव जी की उत्पत्ति श्री हरि विष्णु जी ने किया है। तो कुछ अन्य पुराणों जैसे भगवत महापुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार
इन दोनों देवताओं को एक दूसरे का पूरक बताया गया है। एक दूसरे के बिना ये दोनों शून्य हैं। वैसे भगवान विष्णु 6वें आयाम में तो वहीं शिव जी 8वें आयाम में निवास करते हैं। आयामों की जानकारी भी अत्यंत गूढ़ और ज्ञानवर्धक है। इसका वीडियो भी मैंने इसी चैनल पर डाला हुआ है। आयामों की जानकारी हेतु उसे अवश्य देखें। दोनों देवताओं में एक समान बात है जो कि आपने भी देखा होगा। शिव जी का तकरीबन समय ध्यान मुद्रा में, तो वहीं विष्णु जी भी किसी को हमेशा स्मरण करते रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये दोनों देव किसकी साधना करते हैं? ये दोनों देव आपस में एक दूसरे की साधना करते हैं। अभी तक की बातों से यह तो हमें ज्ञान हो गया है कि दोनों देवता समान हैं। राम जी ने जब समुद्र पर पुल बांधने का कार्य चल रहा था तो शिवलिंग स्थापित करके उसकी पूजा किया। तो हनुमान जी ने पूछा, इनका क्या नाम है प्रभु? तो राम जी ने कहा था, जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, इनका नाम रामेश्वर है। वहीं जब सती माता ने शिव जी से यही प्रश्न किया तो शिव जी ने बड़ी चतुराई के साथ जवाब दिया था। उन्होंने कहा, राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। वहीं शिव जी ने हनुमान जी के रूप में जन्म लेकर हमेशा राम जी की सेवा एवं भक्ति करते हैं। तो राम जी ने भी श्री रामचरितमानस में कहा है, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हूँ नहीं भावा। अर्थात शिव से बैर रखने वाला व्यक्ति और मेरी पूजा यानी मेरी भक्ति करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी प्रिय नहीं हो सकता है। अर्थात भगवान राम को शिव जी अत्यंत प्रिय हैं और शिव जी को भगवान राम अत्यंत प्रिय हैं। साथियों, आप समझ गए होंगे जिस प्रकार बल्ब को जलाने के लिए फेस और अर्थिंग दोनों की ज़रूरत होती है। अग्नि को जलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता अथवा ईंधन की आवश्यकता होती है। एक वस्तु नहीं है तो दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार से हमारे श्री हरि और महादेव हैं। आपको आज की यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव आपका सदैव कल्याण करें। साथियों, प्रेम से बोलो जय श्री हरि।